नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानी में। इन कहानियों के क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए एक और पौराणिक और अद्भुत कहानी लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, गणेश पुराण के अनुसार चिरकाल में महर्षि नारद अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे। कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने भगवान शिव जी को एक दिव्य फल दिया और कहा कि जो आपको प्रिय है उसे यह फल आप प्रदान करें। उस समय भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश दोनों वहीं उपस्थित थे और दिव्य फल की मांग करने लगे। क्योंकि यह दिव्य फल था, इसलिए उसको विभाजित नहीं किया जा सकता था। यह देखकर देवों के देव महादेव धर्म संकट में पड़ गए। दिव्य फल को लेकर उनके मन में यह दुविधा थी कि वह फल दोनों लड़कों में कैसे वितरित करें। यह जानकर उन्होंने सभी देवगणों को कैलाश पर बुलाया और उस समय भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश भी मौजूद थे। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप ही बताएं यह फल किसे दिया जाए। दोनों ही दिव्य फल के हकदार हैं, दोनों ही मेरे प्रिय पुत्र हैं। मैं तो दुविधा में हूँ, इस वजह से मेरे द्वारा कोई गलती ना हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि फल एक ही है तो इस फल का हकदार कार्तिकेय है। बड़े होने के चलते कार्तिकेय को ही यह फल मिलना चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव ने तत्क्षण कार्तिकेय जी को वह दिव्य फल प्रदान कर दिया। यह देखकर भगवान गणेश रुष्ट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने की सोच ली। सभा समाप्त होने के उपरांत सभी अपने अपने लोक चले गए। गणेश जी भी ब्रह्मलोक पहुंच गए और उग्र रूप में आकर ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न डालने लगे। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे। स्वयं का उपहास देखकर भगवान गणेश जी ने चंद्र को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम किसी के देखने योग्य नहीं रहोगे। अगर कोई भी देख लेता है तो वह पाप का भागी बनेगा। कालांतर में ऐसा ही हुआ, जिससे चंद्रदेव का तेज खो गया। तत्पश्चात चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के पास जाके अपनी गुहार लगाई और कहा, हे ब्रह्मदेव, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करिए। और सभी देवी देवता भी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी और अन्य देवता एकत्रित होकर गणेश जी की विशेष पूजा करते हैं और कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे चंद्रदेव, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। साल भर तुम पर एक ही दिन यह श्रापित रहोगे और तुम गण मंत्र का जाप करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तत्पश्चात चंद्रदेव ने वैसा ही किया और गण मंत्र का जाप किया। उसके पश्चात भगवान गणेश ने चंद्रदेव को यह कहकर श्राप से मुक्त किया कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर तुम्हारा दर्शन करने वाला व्यक्ति पाप और कलंक का भागी होगा। अन्य चतुर्थी तिथि पर बिना चंद्रदेव के दर्शन के किसी भी भक्त का व्रत पूरा नहीं होगा और उसकी
मनोकामनाएं सफल नहीं होंगी। इसलिए यह लोक कथा है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रदेव के दर्शन की मनाही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी का मजाक उसके लिए अपमान बन सकता है और हम स्वयं का ही नुकसान करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह नई कहानी पसंद आई हुई होगी। ऐसी और अनेक कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।